कोई जीव सुखी नहीं। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई धन के अभाव में दुखी, कोई संतान के अभाव में दुखी, कोई संतान से दुखी। परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने आगे बताया है, भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल न सुना हो, कोई मैल न सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर में, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुना हो, कोई प्राणी ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, ये रंग दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो।
सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरी। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने ऐसी गहरी और गूढ़ रहस्य की वाणियां हमें सुनाई हैं, बोली हैं, लेकिन इन काल के दूतों ने परमात्मा तक हमें नहीं पहुंचने दिया। नकली संतों, ऋषियों, महर्षियों ने। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आना पड़ता है। स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 में, ज्येष्ठ सन 1455, विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को, यानी जेठ उत्तरते की पूर्णमासी को सुबह सुबह परमात्मा काशी शहर में बने हुए एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आके नवजात शिशु रूप धारण किया था। सतलोक से चलकर आए थे। एक नीरू निमा नाम के जुलाहा पति पत्नी स्नान करने के लिए सरोवर में गए थे। सुबह सुबह बच्चे को ले आए थे अपने घर पे। वो जुलाहा थे। जुलाहे का कार्य करने के कारण परमात्मा भी जुलाहा कहलाए, यानी कर्म से ही जाति बनती है, कोई जाति जन्म से नहीं होती। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। और परमात्मा परमेश्वर जो लीला किया करते हैं, वो तो परमात्मा वैसी ही लीला किया करते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो अंधेरे का नाश किया ही करता है, ऐसे ही परमात्मा, ये लक्षण है, ये उसका सूर्य के बारे में, ये सूर्य के गुण हैं। तो ऐसे ही परमेश्वर के गुण हैं जो वेदों में, गीता जी में लिखे हुए हैं। तो जो गुण परमात्मा के होते हैं वो कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले वो चित्रार्थ कर रखे हैं। और आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं। वास्तव में वेद श्रेष्ठ है ही, सत्य है। और वेदों में जो लिखा है वो हमें मानना अवश्य चाहिए। पुराणों में जो लिखा है, पुराणों को भी हम, विशेषकर हिंदू समाज के, तो पुराणों को हम श्रोधार्य ही मानते हैं। तो जो पुराणों में आज वर्णन है वो हमें आज भी मानना चाहिए। पहले हम नहीं समझ सके, हमारे को गलत गाइड कर दिया है नकली संतों, ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों ने। तो हम अभी तक भ्रमित थे, अब हमें दिशा मिल गई। रोशनी, अंधेरे में हम भटक रहे थे, रोशनी हुई, सूर्य उदय हुआ। इस तत्व ज्ञान का, इसकी रोशनी में अब हम सुमार्ग पर चलेंगे, और चलना चाहिए। ये हमारा एक बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य होता है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले जब आए थे वो लीला की थी, जिसका समर्थन आज वेद कर रहे हैं, जिसका समर्थन गीता जी कर रही है, जिसका समर्थन जो ज्ञान परमात्मा ने दिया था उसका समर्थन आज पुराण कर रही है, कुरान कर रही है, बाइबल कर रहा है। तो पुण्यात्माओं, आज हम अपने भगवान को पहचान लेंगे। पहले हमारे को किसी ने कुछ भगवान बता दिया, एक मिट्टी का रख दिया कोई खिलौना सा, ये तेरा भगवान, हमने वो ही मान लिया, क्योंकि हमें परमात्मा की चाह थी, आज भी है। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहां से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और ब्रह्मा शिव जी के गुणगान? गुण कहां से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा, हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, और उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं, तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम
सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी, उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा जी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर उसके तिलक तिलक ला के श्रृंगार करने में लागे रहते। इतना उसके श्रृंगार में लागे, इतना ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मार दे, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को, उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है, पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी। भगवान सामने दिखाई दे जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है, यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है, यानी ये गुप्त है, ये कोडन वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया, उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए। अब परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि जो ज्ञान, जैसे वेदों का ज्ञान, पुराणों का ज्ञान है, ये भी ज्ञान है। लेकिन गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि जो यथार्थ ज्ञान है धार्मिक अनुष्ठानों का, यज्ञों का, विस्तार के साथ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में यानी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। और उस ज्ञान के समझने के बाद सर्व कर्म बंधन, सभी बंधनों से तू मुक्त हो जाएगा। उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ही कहा है, 34 में कहा है, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। कहने का भाव यह है कि जो ज्ञान सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है वो वेदों और गीता में नहीं है, पुराणों में तो मतलब है नहीं। पुराण तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके जो वंशज हैं, पुजारी हैं, इनकी अपना अनुभव है।
और वेद और गीता ये ब्रह्म द्वारा दिया गया यथार्थ भक्ति ज्ञान है, लेकिन है किस सत्र का? ये ब्रह्म तक की तो भक्ति है इसमें, और ज्ञान पूर्ण परमात्मा का भी है, मैक्सिमम ज्ञान उसी पूर्ण परमात्मा का। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे वो लीलाएं जो की थी, और वही ज्ञान परमात्मा ने अपनी सच्चिदानंद घन की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवाया था। उसमें क्या बोला है? तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छिप जावे। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कबीर जी के तत्व ज्ञान के समक्ष ये समझो सूर्य उदय हो रहा है परमात्मा के यथार्थ ज्ञान का। इस ज्ञान के सामने जैसे कहते हैं तारा मंडल बैठ कर चांद बड़ाई खावे, अंधेरी रात में और चंद्रमा खिल रहा हो, बहुत कुछ लेकिन काम चलाऊ, चंद्रमा की रोशनी होती है लेकिन काम चलाऊ होती है। और वो तारा मंडल यानी तारों से ज्यादा चमकीला होने के कारण वो अधिक महिमावान होता है। और जब सूर्य निकल जाता है तो न तारे दिखाई देते और न चंद्रमा दिखाई देता। तो तत्व ज्ञान जब आपके समझ में आ जाएगा, आपको फिर वेदों और गीता जी की आवश्यकता नहीं रहेगी। अब वेदों और गीता जी की आवश्यकता और पुराणों की हमें इसलिए है कि हम तत्व ज्ञान को समझ सकेंगे इनसे। और जब हमें तत्व ज्ञान यानी सूक्ष्म वेद का ज्ञान हो जाएगा, पांचवें ज्ञान का, फिर तो सूर्य उदय हो जाएगा। फिर किसी प्रकार का आध्यात्मिक अज्ञान आपके हृदय में नहीं रहेगा। अब प्रसंग चल रहा है कि हम परमात्मा की खोज किस लिए कर रहे थे। कोई तो दुख निवारण के लिए, और कोई किसी कारण के लिए, कोई किसी कारण के लिए, लेकिन वो कष्ट भी निवारण हमारे नहीं हुए। अब परमात्मा हमें आकर के याद दिलाते हैं कि जिस लोक में तुम सुख ढूंढना चाहते हो, यहां सुख है ही नहीं। पुण्यात्मा, परमात्मा की एक एक वाणी का बहुत गहरा रहस्य है, बहुत गुप्त गूढ़ रहस्य है। और आप जी बिल्कुल बालक हो, जैसे 2-3 वर्ष का बालक होया करे, 2-3 के वर्ष के बाल, जैसे आप हमारे बच्चे हो गए। दो प्रकार की जो ना परिवार होता है। एक तो बेंद से, माता पिता के संयोग से वो परिवार है, वो भाई बहन है, वो संतान है, बेटा बेटी है। और दूसरा परिवार होता है वचन से, शब्द से, नाद से, एक बिंद से, एक नाद से। तो आप जी हमारे पुत्र हो, पुत्री हो, नाद से वचन के, यानी उपदेश ले लिया। उपदेश लेने से आप हमारे बच्चे बन गए, हमारे बालक हो गए, हमारा परिवार बन गया। तो कहते हैं आप अभी इस भक्ति मार्ग में जन्म आपका उस दिन है जिस दिन आपने नाम लिया। तो आप कोई 6 महीने का है, कोई 2 महीने का, कोई 2 वर्ष का। और जो हो गए इस क्रोथा कांड से पहले जो थे वो तुम्हारे, जो तभी नाम लिया था वो तो अभी बालक ही है, लेकिन उससे पहले जो थे वो तो काफी समझते हैं इस ज्ञान को। तो कोई 2 वर्ष का है, कोई 3 वर्ष का है, और कोई 4 वर्ष का है। तो आप जी को अभी कंप्लीट नॉलेज नहीं हो पाया है, आप मैच्योर नहीं हो, आपके विचार अभी बालक हो, लेकिन आप हमारे बच्चे होने के कारण इस दास के द्वारा दिए गए ज्ञान में आपको कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी बुद्धि ग्रहण नहीं कर पा रही, जो दास बताना चाहता है। जैसे एक छोटे से बालक ने, माता पिता कहते हैं कि ले बेटा वो पेन लिया, वो पेन उठा लेता है, जैसे कहीं रखा हो पेन उठा लिया, और उससे अपने पिता से पूछता है कि पिताजी, पापा ये क्या है? तो वो बताता है बेटा पेन है, कलम है, ये कलम है, पेन है, ये पेन है, वो करता करता और उसको वहीं रखकर चला जाता, खेलने लग जाता।
उसको ही उसको समझ में नहीं आ रहा कि पिताजी कहना के सारे हर वो प्रश्न भी कर रहा है। तो पुण्यात्मा, लेकिन उसको इस चीज का डाउट भी नहीं है कि पिताजी गलत कह रहा होगा, गलत कह रहा है। इसी प्रकार आप अभी बालक हो जिसने कंटिन्यूस 3 वर्ष इस दास का सत्संग यहां सुन लिया, और या फिर सीडी वगैरह लेकर जो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं सीडी ले जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वो महीने 2 महीने 6 महीने साल तो उनको लग ही जाता है। और कंप्लीट ज्ञान तो 3 साल में होगा आपको। कंप्लीट मीन फिर आपको दास जो कहेगा वह सारी समझ में आओगी। जब बच्चा बड़ा हो जाता है उसको कहते हैं वो पेन ला उठाकर, वो दौड़ा दौड़ा जाता है और पेन उठाकर ला कर दे देता है। अब उसकी बुद्धि काम करने लगेगी। तो ऐसे ही पुण्यात्मा आप बालक हो और 3 साल, क्योंकि इतना अज्ञान फैला रखा, 9 मन सूत उलझा रखा था इन अज्ञानिया ने। अब ये सुलझ गया, अब धीरे धीरे आपकी समझ में आओगा। तो 3 वर्ष कंटिन्यूस आप सत्संग सुनते रहोगे, भक्ति करते रहोगे, तब तक तुम्हारी या खत्म होगी, यानी दास जो बताना चाहता है उसको तब तो तुम स्वीकार करने लगोगे। कहां सच्ची कहे, क्या कहे? झूठे सुख को सुख कहे, झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, भाई कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख न सुख कहे। कौन कौन से सुख को? भाई सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखे बपरीति हो। सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। कहे कबीर और से भी दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो, तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबको किया विवेक का हो। अब क्या बताते हैं? सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीति हो। सुरपति यानी स्वर्ग का राजा, देवताओं का मालिक, इंद्र भी दुखी। इंद्र का इतिहास पढ़ कर देख लो पुराणों में, सुख का सांस नहीं उसने। कभी राक्षसों के साथ झगड़ा हो रहा है, इंद्र स्वर्ग छोड़कर भाग गया, जंगल में जाकर गुजारा किया, राक्षसा ने राज ग्रहण कर लिया। कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो कहने का भाव सुरपति भूपति दुखिया, पूरी पृथ्वी का राजा दुखिया। पुण्यात्माओं, एक छोटे से परिवार का मुखिया, एक व्यक्ति अपने परिवार के समस्याओं से कितना परेशान हो जाता है। और एक अक्षत्रिय राजा, एक छोटी सी पृथ्वी के टुकड़े का कोई प्रबंधक है, जैसे मुख्यमंत्री है, ये एक प्रांत का प्रबंधक है, मुखिया है, और प्रधानमंत्री है, ये अपने एक देश का मुखिया है। तो एक परिवार 5-7 परिवार के सदस्य हों और उसका मुखिया कितना परेशान, और ये पूरे क्षेत्र का ठेका ले रहा है, ये कितना सुखी होगा। सपने में सुख नहीं इनको, राजाओं को सपने में भी। ये तो हमने दिखाई दे हैं आगे पाछे गाड़ी लाल बत्ती वाली, इनका पल्ला कुछ को ना। जब सुरपति दुखिया और भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीति हो, सारी पृथ्वी का राजा भी दुखिया। और रंग यानी गरीब तो स्वाभाविक दुखी, उसका तो है ही कष्ट। लेकिन जिनके पास परमात्मा की सत भक्ति है, परमात्मा की सत भक्ति है, वो सबसे सुखी और सबसे धनवान। परमात्मा कहते हैं कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन हो। तो आप जी चाहे कितने निर्धन हो,
और किसी भी जाति मजहब से आप संबंध रखते हो, चाहे आप कितने ही धनवान यानी पैसे वाले हो, और आप भक्ति ठीक कर नहीं रहे हो तो आप निर्धन हो। वो अरबपति भी निर्धन है, खरबपति भी निर्धन है। और निर्धन तो वैसे भी मतलब माया से भी निर्धन तो है ही निर्धन, लेकिन जिसके पास राम नाम है वो चाहे अरबपति है, खरबपति है, चाहे कंगाल है, वो वास्तव में धनवान है। तो कहने का भाव ये है कि हमारे पास ये धन होना चाहिए जो परमात्मा की भक्ति वाला, बाकी ये धन अपना नहीं है। बहुत से प्रमाण आपके सामने हैं, बहुत से प्रमाण आपके सामने, हमारे इसी जीवन में बहुत से प्रमाण आप देख सकते हो। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल था, बहुत बड़ा धनवान, फैक्ट्री ला रहा था और फिर मंत्री भी बन गया था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक पलक में एक्सीडेंट हो गया और यही छोड़ कर चला गया सब कुछ। मंत्री, प्रधानमंत्री, ये भी एक पल में शरीर त्याग जाते हैं, दुर्घटना या किसी भी कारण से, एक्सीडेंट से, भाव की मृत्यु से। तो परमात्मा कहते हैं कि सुरपति दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी बपरीती हो, कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती। अब मन जीती कैसे होगा? मन जीतने का तरीका मालिक ने बताया है कि गुरु के वचन का पालन करें। गुरु जी आपको क्या बताएंगे? शराब, मांस, तंबाकू, चोरी, ठगी, जारी, भाई किसी प्रकार का भी और बकवाद नहीं करनी। ये आपने मन जीतना पड़ेगा, और मन जीता जाएगा गुरु जी के आदेश तय। और गुरु जी के वचन का पालन नहीं करोगे, आपको आध्यात्मिक मार्ग में लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा आपको क्या बताया जाएगा? ज्यों राखो त्यों ही रहूं, ज्यों राखो त्यों ही रहूं, हमरा के चारा, खाने जाद खरीद हूं, गुलाम तुम्हारा। परमात्मा की रजा में राजी रहना सीखना पड़ेगा अपने। परमात्मा चाहे किसी प्रकार भी आपको रखता है, चाहे भूखा रखता है, प्यासा रखता है, पर कहते ये ऐसा नहीं होगा कि भूखा और प्यासा आपको रख ले भगवान, क्योंकि ये दयालु मालिक है। उसके बच्चे जो सही भक्ति पर लग रहे हैं वो भूखे प्यासे नहीं रह सकते हैं, उनके परमात्मा को नींद नहीं आओ। फिर भी परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कोई बहुत बड़ी किसी वस्तु की, छोटी वस्तु की, और वो हमें नहीं मिल पा रही है। हम भक्ति साधना भी कर रहे हैं, तो अनजान व्यक्ति जिनको ज्ञान नहीं है वो अपनी सारी भक्ति का, सारे माइंड का जो ना जोर, सारी टेंशन इस बात पर ला दे कि भगवान यो हो, ये लगा देता है, ये हो जा, मुझे ये वस्तु मिल जा, नौकरी मिल जाए या कोई और वस्तु मिल जाए। तो सुख प्राप्ति के लिए संत सुखी मन जीती हो। यदि हम किसी वस्तु को पाने का प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, तो ये सोचना चाहिए इसमें कोई हमारी भलाई है। परमात्मा जो करता है वो सही करता है। ये बातें हृदय में समानी पड़ेंगी, ये फार्मूले अपनाने पड़ेंगे इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, कि परमात्मा जो करता है वो गलत नहीं करता। ठीक है, हमने अनजानो न चाहिए कति गलत लगता हो, क्योंकि हम जीव हैं। एक भक्त ने कथा सुनाई, वैसे भी कई जगह लिखा हुआ सब पुस्तकों में, कि एक राजा था और राजा का मंत्री, राजा और राजा का मंत्री ये दोनों ही पहले धार्मिक लोग होते ही थे। और वो एक स्वाभाविक बात है, जो उच्च पोस्ट प्राप्त होते हैं, राजा होते हैं, ये पिछले जन्मों की भक्ति साधना से ही होते हैं। इनके अंदर भगवान का थोड़ा बहुत डर बना ही रहता है। तो राजा को इतना विश्वास नहीं था प्रभु पे, लेकिन मंत्री जी को, मुख्य जो उसका मंत्री था, महामंत्री,
उसको बहुत विश्वास था परमात्मा की एक एक वाणी पे। एक दिन राजा अपने खड्ग की, अपनी तलवार की धार चेक कर रहा था, किसी से बातें कर रहा था, और महामंत्री वहां खड़ा था। और उस महामंत्री से अन्य मंत्री जो थे वो बहुत चिढ़ते थे कि राजा इसको महत्व बहुत देता है। आगे पीछे से राजा के कान भी भरते थे कि ये महामंत्री आपका अच्छा नहीं है, ये आपका जो है हितैषी नहीं है, हमने इसके बारे में ऐसा सुना। लेकिन राजा नहीं मानता था, क्योंकि राजा ये मानता था कि धार्मिक आदमी है, भगत आदमी है, गलत नहीं हो सकता, ये ईर्ष्यावश बोल रहे हैं। तो एक दिन वो मंत्री अन्य और महामंत्री और राजा खड़े थे और तलवार की धार को ऐसे वैसे हाथ लाकर चेक करते हैं। राजा का बातों में ध्यान हो गया और वो धार तलवार की इतनी तेज होती है, उंगली कट गई राजा की। और राजा ने कहा अरे मर गया मैं तो, भाई नाश हो गया। तो महामंत्री ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ। अब राजा की तो सौ पर सुई गई कि देख निकम्मा आदमी, मेरी उंगली कट गिरी, उन्होंने कहा है बहुत अच्छा हुआ। तो उसके फिर वह बात भी खटक गई कि मंत्री ठीक क्या करते कि वो दुश्मन है मेरी उंगली कटी, खुशी मना रहा है, उन्होंने कहा बहुत अच्छा हुआ। राजा ने कहा कि इसको जेल में डाल दो, वो कैद में डाल दिया। 5-6 महीने के बाद राजा की वह कटी हुई उंगली का पीड़ा बंद होगी, बाकी वो टूंड सा न्योका न्यू रह गया, वो ठीक हो गया जितना था, वह कट की जरूर इतनी, वो घाव भर गया उसका कटने के बाद। अब फिर उसने कुबद भाई के जंगल में शिकार करने जाते हैं और महामंत्री वो चापलूस चुन लिया जो उस भगत की निंदा करा करता, महामंत्री की जो कैद में डाल वो चुन लिया महामंत्री, और सैर शिकार खेलने जंगल में चले गए। रास्ता भूल गए, जंगल में बिचुल गए, वहां फंस गए, दिशा भूल गए। तो उस जंगली लोगों का कोई त्योहार था और उनके पुरोहित ने कह रखा था भाई आज देवी के नर बलि चढ़ानी है, नर मनुष्य को काट के इसके चरणों में उसका खून मुंह के लगाना है, यानी बलि आदमी की बलि करनी है इसको, इन बकरे और जोटियां की नहीं, तब ज्यादा खुश होगी। तो उस कबीले के जो थे आदमी सब इधर उधर किसी आदमी की तलाश में चल पड़े। उन्होंने वो दोनों घोड़ों पर थे, वो दोनों घोड़ों वाले घेर लिए, तीर ले रहे चारों तरफ से, सैकड़ों आदमी घेर लिए, पकड़ गए, पुरोहित के सामने खड़े कर दिए कि लो जी एक छोड़ दो बरीक। पुरोहित बोला ठीक है 2 चढ़ा देंगे, देवी और ज्यादा खुश होगी। तो उस पुरोहित ने कहा कि भाई ये देखो इनका कोई अंग भंग ना हो, अंधा काना लूला लंगड़ा कोई टुंडा ना हो। उनकी फिर निरीक्षण किया गया तो हाथ आगे कराए तो एक राजा की जो व्यक्ति की उंगली कटी हुई थी, पुरोहित को बताया गया। पुरोहित बोला भाई ये नहीं चलेगा, इसको छोड़ दो। और राजा तो छोड़ दिया और चापलू चढ़ा दिया। वो महामंत्री जो सेकंड बनाया था सब, उसकी काट के गर्दन और कर दिया फारिग। अब राजा की तो जान बची, लाखों पाए, डाकों डाक घर आए। घर आकर उसने रास्ते में 100 बार शुक्र मनाया कि उस दिन महामंत्री सही कह रहा था भगत जी, अरे आंगली कटी तो बहुत अच्छा गया, ओए होए ये तो उंगली ना कट रही होती तो जान गई थी मेरी। अब उसने सबसे पहले आते ही उस महामंत्री को जो कैद कर रखा था उसको कैद मुक्त किया, बरी कराया। और फिर उससे कहा भगत जी आपको मैंने पीड़ा दी, इसकी क्षमा करना, आपकी वो बात आज सत्य सिद्ध हुई। आप कह रहे थे ना उंगली कटी, तो आपने कहा था बहुत अच्छा हुआ भाई, मेरे लिए तो घना अच्छा हो गया, उंगली कटी गई, उंगली कटने से मेरी जान बच गई। फिर उसने प्रश्न किया राजा ने उस महामंत्री से कि मेरे लिए तो अच्छा हो गया, मेरी उंगली कटने से मेरी जान बची, तो आपके लिए क्या अच्छा हुआ, ये 6 महीने की कैद भोगनी पड़ेगी। ने बोला मेरे लिए मेरी जान बच गई ना, मैं तेरे साथ होता वहां मेरी बलि चढ़ाओ। तो आज तो कहते हैं परमात्मा जो करता है सत्कर मान लेना, ये चाहे कथा हो लेकिन ये सत्य है। हमने इतना विचार करना पड़ेगा इस मार्ग पर अगर कदम रखना है, तब हम 2 कदम चल पाएंगे। नहीं तो काल के इतने झंझट हैं, पता नहीं के डिमांड, छोटे मोटे कष्ट आ भी जाएंगे। कहते संत शरण में आने से आई टले बला, और जय माथे में सूली होवा काटे में टल जा। यानी भाग्य में जब सूली यानी मृत्यु हो तो काटे में टल जा।
इन बातों पर विचार करके हम परमात्मा के मार्ग पर चल पाएंगे और इसके लाभ में उठाएंगे। तो यहां इस प्रकार जैसे आपको कोई हानि भी हो रही है तो न्यो मन जीता जाएगा। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। अब जैसे किसी को छोटी मोटी उक चुक हो भी जाती है तो आपको जब ज्ञान है इस परमात्मा का, आपने मन जीत रखा है, आप भगवान के इस ज्ञान के आधार से इस मन की परों को काट दोगे कि भगवान जो करता है गलत नहीं कर सकता। चाहे आज हमें कितनी हानि होती दिखे है, लेकिन परमात्मा जो कर रहे हमारे हित में है। यदि हम अपने नियम पर धर्म कर्म पर ठीक हैं और यदि हमने अपना धर्म कर्म में बिगाड़ रखा है, नाम खंड कर रखा है, मर्यादा भंग कर दी, तो फिर तो वह हानि स्वाभाविक सही हो रही है आपको। फिर उसमें भगवान का रोल खत्म हो गया, आपकी किस्मत चल रही है। तो इसलिए कहते हैं जब लग हंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बाना। परमात्मा कहते हैं जब तक मेरा भक्त मेरी मर्यादा में रहेगा, आन में, आन कान बोलते हैं ना, तो तब तक काल तेरा तीर नहीं लगेगा, तेरे कर्म दंड को मैं तो उसको हानि नहीं दे सकता। तो हमने भगवान की प्रत्येक मर्यादा को ऐसे पालन करना चाहिए जैसे खेल के खिलाड़ी होते हैं, उनकी मर्यादाएं होती हैं और जरा सी मर्यादा यानी नियम भंग होने से वो फाउल हो जाता है, उसको बाहर फेंक देते, निकाल देते, बाहर बैठ जा। तो इसी प्रकार पुण्यात्मा हमने फाउल नहीं होना, खेलना है तो ढंग से खेल है, ना तो अपने घर बैठ जा। कोई भी काम आप करोगे उसको मर्यादा में और सच्ची लगन से करने से, सावधानी से करने से बात बनेगी। नाम खंड नहीं होना चाहिए। काल का सबसे पहला दाव है आपका नाम खंड होते ही। मान लीजिए कई से भक्त हैं जो नाम खंड कर गए, आना भी छोड़ गए, उनके पिछले संस्कार ठीक हैं, हो सकता है 5-4 वर्ष वो ठीक निकल जाए, लेकिन जब और आगे चल के तो उनको बड़ा भारी कष्ट होगा ही होगा। अब जैसे किसी ने नाम ले लिया, अच्छी आत्मा है, लेकिन नाम खंड कर दिया और उसी समय उसको एक भयंकर कर्म की चोट आनी थी, परमात्मा का तो हाथ हट गया, परमात्मा का जो सपोर्ट था वो नहीं रहा और आप पर कुदरती वो फिर कर्म की दंड आएगी, आपको घनी हानि हो जाएगी। तो ऐसे इस अध्यात्म ज्ञान को समझना है और तभी हम इस मार्ग पर चल पाएंगे। अब जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन बेटी को बहुत ही समय में कभी विवाह के 4-5 वर्ष बाद या वैसे भी स्वाभाविक जो गर्भ हो जाता है, रह जाता है, तो माता को एक विशेष चिंता बनती है कि भगवान कहीं मेरे बालक का ठेस ना लग जाए, ऊंचे नीचे में पैर ना रखा जा। रात्रि में जब सोती है माता तो एकदम जब करवट भी लेती है तो भी एकदम चमक कर पड़ती है, कहीं मेरे बालक पर दबाव नहीं आएगी। यानी इतनी सावधानी बरतनी पड़ती है, तब वो बालक रूपी लाल उसको प्राप्त होगा। ऐसे ही परमात्मा कहते हैं जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए और ठेस लगे, यानी कोई ऊक चूक होगी, कोई झटका लग गया तो भक्ति नष्ट हो जाएगी। ऐसे भक्ति जाए, ऐसे तेरी भक्ति नुकसान नष्ट हो जाएगी यदि आपने लापरवाही कर दी है। मर्यादा का इतना पालन करना चाहिए जैसे सीता जी को श्री राम ने, सीता जी ने जब देखा कि एक मर्ग हिरण उसकी बाड़ी को तोड़ रहा है, देखा तो वो तो सोने का है, सर्व सोने का हिरण। देख जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है ना, उल्टे दिन लग गए, इतनी भी समझ में ना आई सीता जी के सोने के मर्ग होया करे कदे, सारा सोने का मर्ग। तो वो माया वही मर्ग था, उसका रावण का मामा मारीच वो लीला कर रहा था, सीता को उठवाने का यत्न था। तो कहने का भाव यह है कि जब वो चलने लगे, राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई तू बताइए मैं जाऊं हूं या नहीं मानती, जद्दी बहुत है यार, मैं जाता हूं तू आइए मत ना। नो बोला मैं आऊं तक नहीं, पर या मुझे आदेश देगी तो मैं क्या करूं, तू नो करिए इसके चारों तरफ
ये मंत्र बोल कर और एक रेखा खींचिए। पहले तो ये कोशिश करिए ना आना, यहाँ जंगल का काम है, 100 समस्या हो जाती। ऐसा ही हुआ। फिर कहने का भाव ये कि लक्ष्मण ने भी जाना पड़ गया। उसी के कुबोल बोलन थे। सीता ने बोली तू तेरा भाई मार गया किसी ने, वो ऊपर आवाज लगा रहा है हे राम हाय मर गया, और तू जाना नहीं चाहता, तेरी नीयत में फर्क है, तू नहीं जाना चाहता, तेरी नीयत में गड़बड़ है, यहां तक बोल दिया सीता ने। तब लक्ष्मण जी ने कुटिया के चारों तरफ वो मंत्र बोल के और एक रेखा खींच दी और कहा कि आप इससे बाहर मत जाना। अब उधर से रावण एक साधु का भेष बनाकर आ गया और कहा माई भिक्षा देना। सीता जी ने कहा आ जाओ महात्मा जी, ले जाओ अंदर आके, यहां चले जाओ। रावण जब निकट आया तो देखा वहां तो वो रेखा के अंदर से इतनी गजब की लपट निकली, वो 10 कदम पीछे भाग गया, ना तो फूंक देता उसको। तो रावण कहने लगा माई तुम मेरी बेइज्जती कराना चाहते हो, तुमने यहाँ पर ये अग्नि रेखा खींच रखी है, आप बाहर आके दे दो, भिक्षा देनी है तो, नहीं तो तुझे ये श्राप दे दूंगा, यूं दे दूंगा। अब सीता जी ने सोचा कि बिजली पड़े साधु संत है और एक आटा दे के फट दी वापस आ जाऊंगी। अब उठाया वो तो भिक्षा डालनी थी, वो उठाकर बाहर गई, रेखा से बाहर चली गई। रावण ने तो पकड़ कर बाजू घेर ली कंधे पे और वहां ठोकी ठाक है 9 लखे बाग में। अब उसकी तो जरा सी लगी, वो बोली पूछते नहीं क्या गई तो बाहर मत निकलिए, वो मेंटल थोड़े थे। तो हम परमात्मा कहते हैं जैसे सीता ने लापरवाही करी थी, वचन नहीं माने उनके, कितनी दुर्गति अपने भी करवा ली और गेला उनकी करवा दी। तो पुण्यात्माओं ये वचन जो सतगुरु की जो मर्यादा के हैं, ये लक्ष्मण के सी रेखा समझ लेना भाई। यदि आपने इस भक्ति में सफल होना, नहीं तो बड़का खेलनी है ब्रह्मा विष्णु महेश की नरेल बना रखी काल में। आपकी तो औकात क्या है, छोटे मोटे ऋषि मैं ऋषि बने पर इनकी सबकी डूबती कर रखे जितने भी ऋषि मैं ऋषि थे। जैसे विश्वामित्र पहले राजा था, घर त्याग का बाल बच्चेदार था, घर त्याग का वैसी प्रेरणा हो जंगल में जा बैठा, खूब भक्ति कर और थोड़ा आहार करे। उधर से काल ने भेज दिए एक अप्सरा, वहां फिर शादी कर बैठा। 6 महीने की लड़की होगी तो गेर के वह चल पड़ी, ऋषि जी सावधानी, बस ईसाई ऋषि था तुम, आया था घर छोड़ के, पकड़ तेरी लड़की ने गेर कर जाती रही। फिर वो कन्व ऋषि को देख आया तो फिर जंगल में चला गया। तो पुण्यात्मा परमात्मा के मार्ग में यदि आपने चलना है, ठीक है, यहाँ संसारिक छोटी मोटी जो आवश्यकताएं हैं आपकी, ये अवश्य पूर्ति होगी, लेकिन वही होगी जो आपके हित में होगी। जैसे बालक छोटा सा बच्चा होता बोध, जैसे कहीं पर कोई बिजली का तार नीचे पड़े हो और उसमें कट हो, थोड़ा स्पार्किंग कर रहा हो कोई ज्वाइंट पे, तो छोटा बालक आतिशबाजी समझ के एक अच्छी वस्तु जानकर घिसड़ के धीरे धीरे जाके और उसको पकड़ लेता है, पकड़ते ही मौत को प्राप्त हो जाता है। और वो बच्चा जब उसकी डिमांड कर रहा है उस स्पार्किंग वाले तार की और माता पिता देख लेता है तो उसको तुरंत उठा लेता है, हाय मेरा बेटा, बेटी मर जाएगी, बेटा मरेगा, और वो रोता है, हाय उधर उधर भागता है, रोता है, उसको पकड़ना चाहता है। लेकिन माता पिता उसके रोने की परवाह नहीं करेंगे, रोता रहेगा, उसकी जान बचाना अनिवार्य है। ऐसे ही आप जी कुछ ऐसी डिमांड भी कर लेते हो जो भविष्य में आपके लिए हानिकारक होगी, मालिक नहीं देगा। आप भक्ति करिए चाहे ना करिए, क्योंकि परमात्मा ने हमारे बहुत दूर तक का ज्ञान है, आप जी ने अपना यहीं तक का ज्ञान है। तो ऐसे परमात्मा के ऑपरेशन में आप जी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप जी के संस्कारों को लेस करना है, खत्म करना है। जैसे किसी के बच्चा बालक नहीं होता और फिर परमात्मा का नाम लेने से बच्चा यानी गर्भ रहा और फिर वो खराब हो गया, ऐसा दास ने काफी केस देखे हैं इस भक्ति मार्ग के लाइफ में।
तो कहते जी आपकी दया से रजा हुई थी कबीरबंदी छोड़ की कृपा से, लेकिन खराब हो गया बालक। हम यही कहते हैं बेटी कोई बात ना, फिर दया करेंगे दाता, जो करते हैं परमात्मा ठीक करते हैं। लेकिन एक दो ऐसे गड़बड़ हो जाती है तो उनका दिल टूट जाता है कि यहां भी हमें कुछ लाभ मिला को नहीं। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ गुरारी तुम्हारे फल हो। इसका एक कारण ये भी होता है कि परमात्मा आपके संस्कारों में परिवर्तन करेगा। आज मैं दिखा दूं आपने, कम से कम भी 60% लड़कियां के सताए हुए आदमी आते हैं। एक तक मेरा बेटा दारू पीवे है, कोई नो दुखी करे है, कोई ऐसा कर्म कर रहा है, कोई ऐसा जेल में पड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, और कोई कहे मैंने पीटे है। एक तो बुढ़ा रो खड़ा खड़ा, मैं बोला घर ना जाऊं, मैं क्यों छोरा मारे है। अरे तरह के जो भैया, तो पुण्यात्माओं परमात्मा तुम्हारे संस्कार ठीक करेगा। ऐसी कोई निकम्मी संस्कार का कोई ऐसा बीच में आने वाला होगा, उसको आप ही सेट कर रहे हैं। एक जींद में बहन रहा करती, उसने नाम ले लिया, उसकी पुत्र वधू के एक लड़की थी और कई वर्ष हो गए थे उन बालक ना होते, वैसे ही गर्भ खराब हो गया था, और उन दोनों ने फिर नाम भी ले लिया। नाम लेने के बाद भी उस पुत्र वधू का एक दो बालक खराब हो गया। तो फिर वो इधर उधर भी धक्के खाए, फिर भी नहीं बात बड़ी, फिर दोबारा उपदेश लिया उसने, लड़की ने। उसकी माँ, उसकी सास तो बिल्कुल पक्की लगी रही, लेकिन उस पुत्र वधू का विश्वास थोड़ा था। तो क्या हुआ, 2 गर्भ खराब हो चुके थे नाम ले पीछे, और तीसरा फिर कृपा हुई राजा हुई मालिक की, उसका गर्भ रहा बेटी का, और वो तीसरा भी खराब हो गया। तो टक्कर मारे, रोए, बेगन कर दिया उन्हें। उनकी माँ भी आ गई, यानी उसकी पियर था, मायके था, और पूरा हो गया भाई, बच्चा खराब हो गया, सारे वो आने जाने हो गए उनके। उसकी सास ने मेरे पास संदेशा भिजवाया जी ऐसे ऐसे गड़बड़ होगी, और या तक घना जी काल कर रही है, टक्कर मारे, आंख सुझा ली, के फायदा हुआ गुरु जी कहे नो कर दिया, नो कर दिया। तो शाम की बात थी, सुबह उन्होंने फोन किया, मैं परसों, उसने फिर अपने घर पे हमें बुला लिया, जब हम ऐसे थोड़ी सी संगत थी, घर घर जाया करते थे। उससे तीसरे दिन खाने का व्यवस्था कर दी। तो तीसरे दिन, चौथे दिन, तो अगले दिन वो क्या किया, मैंने कहा, उसने सोचा, उसकी सास ने कि चल वो बच्चा तो गैस हो गया, डॉक्टर नहीं दिखा लिया। मुझदास से बात होने के बाद मैंने कहा भी कोई बात ना, परमात्मा जो करे वो सही करे है, तो मान्या करो, कुछ विश्वास कराया करो। पहले संगत थोड़ी थी, तो यहाँ आप इसलिए बुलाते हैं आपको, ज्यादातर तो आप एक दूसरे से सुनकर सेट हो जाते हो, तो वहां उस समय ऐसा नहीं था, तो ज्यादा ही दुखी सी हो रही थी। माँ वे भगवान जो करे ठीक कराया करे, तुम विश्वास रखो। अब उसकी सास का तो विश्वास था, पर वह बालक थी। तो डॉक्टरनी का गए, तो उसने चेक किया, वो कहने लगी कौन, तीसरे दिन कहती कौन का है बालक खराब हो गया, बालक तो न्यू का न्यू है, एजिटी है गर्भ इसका। और फिर खुशी का ठिकाना नहीं उस बेटी का। फिर 34 दिन हमारी रोटी कमे खाने को बुलाया है, बड़ी खुशी खुशी फूली फूली। फिर हमारा बेटा परमात्मा जो करता ठीक है, हमें तो मालूम था जो मालिक करे वो सही करे, पर तेरा विश्वास नहीं था ना जी, पक्का विश्वास हो गया। मैं तो कभी पक्की जच की मेरा भगवान पूर्ण है, कबीर जी माँ ठीक बेटा, हम ये चाहते थे थारा विश्वास बने। अब 3 उनका तो चाह था ना बेटे का, 3 महीना बाद से फिर चेक करा लिया, छोरी पाई, फिर रोए भाई मत इसने गर्भपात कराऊंगी, नो कराऊंगी। लेकिन उनको हमने बता, ज्ञान से परिचित थी उसकी सास ने, बोली खबरदार जैसा पाप कराया है। तो अब पुण्यात्माओं, वो फिर उसने नहीं ऐसा गलती की, मालिक की दया से वो लड़की हुई, फिर आगे फिर लड़का हो गया, तो विश्वास रखा उसने। अब देखो हमारी तो ऐसी बूंदी आदत से, जैसे ऊंट होता ना, ऊंट पे सामान धरे, कोई सामान लज्जा करे ना, जब भी और तारे जब भी यानी वजन धर रहे हैं जब तक ठीक रो है, और तारे जब भी करे हो, यानी उसको कम कर रहा है उसके वजन को, फिर भी तो हमारी इसी आदत बन गई ऊंट के सी। परमात्मा जैसे अपने हिसाब से ऑपरेशन कर रहा था, उसने के लगा 1 सेकंड में के कर दे,
उसने इनकी स्थिति देख करके अपनी आत्मा को ले लिया था, लड़की थी गर्भ में, और इसने हाहाकार मचाई, तो ले फिर ले बेटी, वो लड़की दे दी, और फिर नो रो आए मत इसने गर्भपात कराऊंगी, मारूंगी, नीच कहेगी। तो कहने का भाव यह है कि भगवान अपने हिसाब से ऑपरेशन करता है, वजन कम करता है जब भी रो है ऊंट की तरह, और धरे जब भी रो तुम। तो इस तरह हमने राज्य क्रमता राम की, राज्य क्रमता राम की रजा धरे दो शीस, और दास गरीब दरस परस तिस बैठे जगदीश। मालिक की रजा में राजी रहे, जो कर तू रखे दाता। बालक से हमारी सोच तो एक जीव जैसी है, और उसने हमें इसे बुढ़े झंझट से पार निकालना है, सतलोक लेके चलना है, को बालका का खेल है। तो इसको आप एक सिंपल सी बात मत समझो, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। अब जो प्रश्न चल रहा था, इस सृष्टि में कोई जीव सुखी नहीं। परमात्मा ने बताया है कि उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। जो पृथ्वीपति राजा होते थे उनका मन पता है कोई तो सुखी नहीं। जिसका जितना बड़ा राज्य अक्षेत्र होगा उतना ही महादुखी होगा। सब सौ चिंताएं, कितना अकाल पड़ गया, कितना और पंगा पै रहा है, कितने हाहाकार माच रही है, कितना कोई धरने दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन हमारा जो सुख के नापने का पैमाना वो खराब है, गलत है। हम इसी सुख को सुख मान रहे हैं, घर में संपत्ति हो जा, संतान बढ़िया हो जाए, संतान छोरा हो जाए, लड़के को ज्यादा महत्व देते थे, अभी दे रहे हैं जान लोग। लेकिन यह काल की भूल भुलैया है, इसमें कभी नहीं फंसना चाहिए। परमात्मा बेटा दे चाहे बेटी कि किसी प्रकार भी रखे, रहर भक्ति करके यहां से पीछा छुटवा ले। क्या बताते हैं परमात्मा? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरगो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव जी ने कहते हैं 84 लाख योनियों में कष्ट उठाया और गधे की योनि प्राप्त की। और आपकी क्या बुनियाद है, आप जी की क्या औकात है कि आप जो साधना कर रहे हो इससे कोई सुख प्राप्त कर लोगे? सुखदेव ने 84 भुगती, बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। पेड़ा पंथ वो मार्ग ग्रहण कर। कौन सा? गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। पुण्यात्माओं, परमात्मा का पाना कोई कठिन बात नहीं है। ये विश्वास होना कि हम जो मार्ग ग्रहण किया है, जो भक्ति विधि हमें प्राप्त है, ये श्रेष्ठ है। और इस मार्ग को, इस भक्ति की विधि को आपके हृदय में और इस तत्व ज्ञान को हृदय में जचाने के लिए ये सारा प्रयत्न हो रहा है। नहीं तो 2 अक्षर की बात थी। यदि ये बीच में ये अज्ञानी संत ऋषि महर्षि, ये नकली कबीर पंथी बिना कबीर पंथी, ये राधा स्वामी बिना राधा स्वामी, दर्दन सतगुरु, ये सारे पथ भ्रष्ट है, ये दिग्भ्रष्ट है। इनका यथार्थ ज्ञान ना यथार्थ भक्ति मार्ग है। अब ये कड़वी जो सत्य है ये अलग में उतरती कोई ना, गले ना उतरती सबके, अरे या उतरे पार पड़ेगी। ये कुनीन है पुण्यात्माओं, या खानी पड़ेगी आपने। आपका दीर्घ रोग हो रहा है मलेरिया, और या खानी पड़ेगी, इसके खाने से लाभ होगा। तो कहने का भाव यह कि अगर ये बीच में इन टांग ना अड़ा रखी होती या भक्ति खराब ना कर रखी होती तो भगवान आए थे 600 साल पहले। यही ज्ञान वो पुरुष में देते थे जो दास आज आपके समक्ष रूबरू करा रहा है। लेकिन इन नकली संतों ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने उस परमेश्वर की इस बात को ऊपर नहीं आने दिया। इतना कहते, इतना कह करके कबीर अशिक्षित है, ये संस्कृत भाषा नहीं जानता। और ये ब्राह्मण लोग, ऋषि महर्षि को चाहे ब्राह्मण को, ये संस्कृत भाषा जानते हैं। और संस्कृत भाषा के अंदर ये सभी ग्रंथ लिपिबद्ध थे, जैसे चारों वेद, गीता जी और पुराण।
तो इस बात दो परमात्मा अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सिंपल लैंग्वेज में वो ज्ञान बोल कर लिपिबद्ध करा के गए थे, और उसमें भी कहा करते थे कि तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनू तापम। तुम किस राम का, किस भगवान की भक्ति करते हो जिससे तुम्हारे 3 ताप भी नष्ट नहीं हो सकते। अपने आत्मा मासा घटे ना तिल बधे विधना लिखे तो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। कि आप जी के भाग्य में कोई दुख है, 3 ताप का दुख तो सबसे निम्न होता है, छोटा होता है, वो भी ब्रह्मा विष्णु महेश से नहीं कट सकता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 37-38 में अर्जुन से ये गीता ज्ञानदाता ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन तू युद्ध कर ले और तुझे लाभ हानि को छोड़कर तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। फिर तुरंत ही कह रहा है कि अर्जुन यदि युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, और यदि युद्ध में जीत गया तो पृथ्वी का राज का आनंद लेगा, तेरे दोनों हाथों में लड्डू। फिर क्या होता है कि महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव विजयी हो जाते हैं, कौरव पराजित हो जाते हैं। युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठा दिया जाता है। युधिष्ठिर जी को भयंकर स्वप्न आने शुरू हो जाते हैं, जैसे कोई कटे हुए सिर के व्यक्ति घर में घुस रहे हैं, हाहाकार मच रही है, भयंकर आकृतियां दिखाई देती हैं, जैसे कोई मार रहा है, काट रहा है। मैंने जैसे अपनी चूड़ियां फोड़ रही हैं और कह रही हैं कि हे अन्यायी, तूने मेरे पतियों का हमारे सुहाग उजाड़ दिए, तुझे क्या मिल गया ये ऐसा विनाश करके, अब तो चैन से राज कर रहा है। इस तरह की उसको ये भयंकर स्वप्न और भयंकर आकृतियां दिखाई देने लगी, वो भूत दिखने लग गई युधिष्ठिर ने, कहने की बात सीधी सी। उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण जी के पास गए। श्री कृष्ण जी ने कहा कि तुमने जो युद्ध में बंधुघात किया है, जो पाप करे हैं, अपने रिश्तेदार मार दिए, भाई काट डाले, वो आत्माएं तुम्हें सता रही हैं, जो 3 ताप के अंदर दुख है। उसके लिए क्या बताया कि एक अश्वमेघ यज्ञ करो, और उसमें करोड़ों सभी पृथ्वी के तो पहले तकरीबन सभी भक्ति करा करते, चाहे कोई किसी जाति में जब से था,